है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रिएक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, सही है। और उससे पहले एक काम करना है कि एक लाइब्रेरी में बता रहा हूँ इसको, एक वो स्लाइड्स को डाउनलोड कर लेना है। मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की भी स्लाइड बताई थी डाउनलोड करने के लिए गिटहब के ऊपर से, वहीं से उसके साथ डाउनलोड होगी। लिंक अगर मुझे आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दोगे तो मैं शेयर कर दूँगा। github.com dev एहतिशाम डॉट मेरा, इस पर आके कर लेते हैं कोर्स आउटलाइन। अच्छा ये इसका यूआरएल है, अगर पिक्चर लेनी है तो भले घर पे आके इसको टाइप कर लेना, वरना तो जो है ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं इसको सेंड कर दूंगा। इसका आप अपने ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। इनका वैसे अलग से नीचे ऐड करवा लेना अपने आप को। अच्छा यहाँ से जो है इस लिंक पर आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और आके इस कोड के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड जिप कर लेना। जैसे डाउनलोड जिप करोगे तो आपके पास ये स्लाइड जो है डाउनलोड होकर आ जाएगी, सही है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना तो आता होगा, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना और एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये कैसी नज़र आएगी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, कंट्रोल सी करा आप लोगों का, मैं अलग फोल्डर बना रहा हूँ, रिएक्ट जेस 5 to 7, सही है। इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर लिया। तो जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो दो फाइल्स आपके पास आएंगी, जैसे पहले आ रही थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये इसकी रिएक्ट की फाइल है। अब रिएक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, रिएक्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे पास। अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके आप लोगों को दिखाऊँ, जैसे मैं जाता हूँ रिएक्ट की वेबसाइट पे, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ बगैर रिएक्ट की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो क्या होगा, ये हमारे पास W3 स्कूल के ऊपर चल जाते हैं, वो उसके रिएक्ट के ऊपर नहीं बनी हुई W3 स्कूल। इधर आया, अच्छा देखो ये देखो कितनी देर लगा रहा है लोड होने में, अभी तक लोडर घूम रहा है, वेबसाइट अभी तक पूरी लोड नहीं हुई है। तो इसमें यही मसला है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको लोड होने में, और अभी तक लोडर ये घूम रहा है इसका। अगर मैं जावा के पेज पर आ रहा हूँ, वो आ तो गया लेकिन अभी तक उसकी लोडिंग चल रही है। PHP पे क्लिक करा तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर, और लोडर अभी तक इसका चल रहा है, अब जाके रुका इसका। तो इसमें यही मसला है। और इसके अलावा अच्छा मेरी जो ये वाली वेबसाइट बनी हुई है, इसमें भी यही मसला है, ये भी मेरी HTML और CSS बूट स्टेप से बनी हुई है। तो देखो लोडर अभी तक घूम रहा है। अगर मैं इस पेज से इस पेज पर जाऊँगा तो देखो टाइम लग रहा है इसके अंदर, और ये लोडर अभी तक इसमें चल रहा है। अभी तक मेरा प्रोजेक्ट कुछ लोड नहीं हुआ है, मसला नज़र आ रहा है इसमें। तो इसका यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, ये स्लो बहुत है। तो अगर हम रिएक्ट पे बनाते हैं तो वो कितनी फास्ट होगी उसको देखते हैं। हमने यहाँ पर आके सर्च करा रिएक्ट जेएस, ये रिएक्ट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें क्लिक करा, देख रहे हो लोडिंग स्पीड कितनी जल्दी फास्ट खत्म हुई है। अब यहाँ पर आकर जैसे मैं इस पेज पे क्लिक करता हूँ लर्न के ऊपर, तो देख रहे हो पेज इसके कैसे काम कर रहा है, फास्ट चल रही है ये। तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसके अंदर पेज देखो यहाँ पे देखना रिलोड ही नहीं होता, इसमें जो है पेज रिलोड ही नहीं हो रहा, बगैर रिलोड हुए यहाँ पर पेज पे काम हो रहा है। अगर मैं इस पर आया, यहाँ पर आके मैं किसी और अगर पेज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो सारे पेज इसी तरह से काम करेंगे। ये इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई HTML की फाइल ही नहीं है। रिएक्ट के अंदर सिर्फ HTML की सिर्फ एक ही फाइल होती है। अगर हम इसको HTML CSS के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो जितने पेज होते हैं हमें उतनी HTML की फाइल लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास ये लर्न का पेज है तो मैं learn.html लिखता, अगर रेफरेंस का है तो रेफरेंस डॉट में कुछ लिखता, कम्युनिटी का तो community.html लिखता। रिएक्ट पे सिर्फ पेज ही एक होता है HTML का। दूसरा रिएक्ट पे आपको मतलब किस तरह से काम होगा, अगर देखो मैं यूट्यूब पर आया और यूट्यूब पर आने के बाद जो है मैं इस चैनल पे चल जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये मैं सिर्फ वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा तो वीडियो वाला कंटेंट आ जाएगा, लाइव पे क्लिक करा लाइव वाला कंटेंट आ जाएगा, प्ले लिस्ट पे करेगा प्ले लिस्ट वाला आ जाएगा। वो पूरी वेबसाइट को लोड ही नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे ज़रूरत ही नहीं लोड करने की, आपको सिर्फ कंटेंट चेंज कराना कंटेंट चेंज हो जाएगा।
ये व्यू जेस पे बनी हुई है, लेकिन काम रिएक्ट पे भी ऐसा हो रहा होता है। सही है, समझ में आया रिएक्ट का रीज़न क्या है, वो फास्ट काम करके दे रही है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले रिएक्ट है क्या, रिएक्ट को जान लेते हैं। अगर मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं सर्च करूँ रिएक्ट जेस, रिएक्ट जेस, रिएक्ट जेस मैंने जैसे सर्च करा तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट आ गए, इसके डॉक्यूमेंटेशन इसको पढ़ो। ये बोल रहा है रिएक्ट इज अ फ्री ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। तो मतलब ये एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है और ये वेबसाइट के फ्रंट एंड बनाने के काम में आती है, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई मतलब इसका कोई कोड वगैरह कोई इसका पेड नहीं है। इसमें जो काम होता है बेस्ड कंपोनेंट बाय फेसबुक, इसमें जो काम होता है कंपोनेंट वाइज होता है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। अब इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है फेसबुक, फेसबुक वालों ने बनाया, मेटा कंपनी ने इसको। फेसबुक वालों की मेटा कंपनी की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका इंस्टाग्राम रिएक्ट पे बना हुआ है, फेसबुक रिएक्ट पे बना हुआ है, इसके अलावा व्हाट्सअप आपका रिएक्ट पे बना हुआ है। तो व्हाट्सअप, ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब ये मेटा कंपनी का ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने इसी को बनाया। सबसे पहले उन्होंने अपने पास इसको अप्लाई करके चेक करा था, समझ रहे हो। सबसे पहले इन लोगों ने पहले अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया, उसके बाद जाके इसको लोगों के हाथ में यूज़ करने के लिए दिया। अच्छा, ये देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ मेंटेन बाय मेटा। इसको मेटा, इसको ये मेंटेन इसको मेटा करती है, एंड कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज। अच्छा, रिएक्ट कैन बी यूज डेवलप सिंगल पेज मोबाइल और सर्वर रेंडर एप्लीकेशन विद फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट जेस। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, रिएक्ट की, व्यू की, एंगुलर जेस या नेक्स्ट जेस टाइप की एप्लीकेशन को बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली वेबसाइट को बोलते हैं ट्रेडिशनल वेबसाइट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल वेबसाइट। यहाँ पर मैं आया और इधर आके मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ट्रेडिशनल वेबसाइट। ये वो वेबसाइट होती हैं जो कि HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके बनती हैं, ट्रेडिशनल वेबसाइट कहलाती हैं। जो हमारे पास इन तीन को छोड़ के बाकी किसी और टेक्नोलॉजी से बनने वाली वेबसाइट है वो सब कहलाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज ऐप। इसको सिंगल के अंदर भी इस तरह से ही बोलते हैं SPG, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सही है। अच्छा, SPA। तो ये मेरे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसको क्यों बोल रहा है, इसको ट्रेडिशनल क्यों बोल रहा है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है, अगर उर्दू में बात करें, तिजारत वगैरह करना, इसका ये मतलब है तिजारत करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो HTML में यही होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। सही है। रिएक्ट की वेबसाइट के अंदर वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उसको सिंगल पेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें HTML का पेज एक है। अब जब पेज एक है तो यहाँ पे हमने देखा कि रिएक्ट की वेबसाइट के अंदर जब पेज एक था तो हम यहाँ पर फिर ये क्या चीज़ है, ये सब एक ही पेज पे बने हुए सारे। सिर्फ बटन के ऊपर हमने लगाया है कि इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला कंटेंट दिखाना है, इस बटन पे क्लिक करें ये वाला कंटेंट दिखाना है, इस पे क्लिक करें इस तरह का दिखाना है। तो ये सब बहुत ज़्यादा आसान है। ये सिर्फ आपको 1.25 महीना लगेगा इसको सीखने में, महीना, ये 1.25 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी अगर डेली आते रहे तो। और ये HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से ज़्यादा ईजी होती है ये, लेकिन शर्त ये है कि जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब दो वर्ड बहुत सुनने को मिले होंगे, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसमें अक्सर जो है बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई फ्रेमवर्क और ये हमारे पास लाइब्रेरीज क्या होती है। हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती है, जैसे ये बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरीज किस तरह बनती है। लाइब्रेरी जो होती है, जैसे कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होता है, यानी ये बहुत सारे हज़ारों लाइनों का कोड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं कि फंक्शन को छोटा सा कॉल करा, वो सारा काम हमारा करके दे देगा। तो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड से बचने के लिए हम बनाते हैं फंक्शन। अब एक टाइम मैंने बोला था ऐसा आता है कि बहुत सारे हज़ारों फंक्शन बनाने पड़ते हैं,
सही है, हज़ारों फंक्शन बनाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे फंक्शनों को मिलाकर हमारे पास बनते हैं मॉड्यूल्स। क्या बनते हैं? मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब बहुत सारे मॉड्यूल्स को मिलाकर, मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिला के हमारे पास जाके बनती है एक लाइब्रेरी। मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिला के क्या बनती है? लाइब्रेरी बनती है। अब मल्टीपल लाइब्रेरीज को मिलाकर हमारे पास फ्रेमवर्क बनता है। सही है, मतलब मल्टीपल फंक्शन को मिला के फ्रेमवर्क हमारे पास नेक्स्ट जेस। नेक्स्ट जेस एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट लाइब्रेरी है नेक्स्ट जेस। लेकिन वो क्या बोल रहा है? रिएक्ट फ्रेमवर्क। इसने जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं बोला, दी रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट। तो ये एक फ्रेमवर्क है। अगर आप बूट स्टेप पर आओ तो बूट स्टेप को पढ़ो, वो क्या बोल रहा है? मोस्ट पॉपुलर HTML CSS JS लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है, अब लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में फ़र्क क्या होता है? लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का ये फ़र्क होता है, लाइब्रेरीज जो है ना ओपन सोर्स, और दूसरी चीज़ ये फुली फ्रीडम होती है। इसमें कोई भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। कोई मतलब एक्सटर्नल लाइब्रेरी लगानी है तो आपने लगा ली, कोई एक्सटर्नल आइकन पसंद आ रहा है लगा लिया, कुछ भी मतलब एक्सटर्नल काम करना है वो सब कर सकते हो लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन फ्रेमवर्क में नहीं अलाउ है। एंगुलर जेस वो भी फ्रेमवर्क है। एंगुलर जेस ये फ्रेमवर्क है। ये आपने आइकन देखा होगा ये यूट्यूब वगैरह कहीं ना कहीं पर। ये देखो, एंगुलर जेस इज अ डिसकंटिन्यू फ्री एंड ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क। ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ये वो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है फॉर डेवलपिंग बाय सिंगल पेज एप्लीकेशन। मैंने क्या बोला? सब सिंगल पेज होती हैं। इट वाज मेंटेन बाय गूगल। इसको गूगल ने बनाया है, उसको रिएक्ट वालों ने बनाया है, उन्होंने फेसबुक वालों ने। अच्छा, तो हमारे पास जैसे व्यू जेस है, व्यू जेस। व्यू जेस देखो, ओपन सोर्स मॉडल व्यू, व्यू मॉडल फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। सही है। बिल्ड यूजर इंटरफेस सिंगल पेज एप्लीकेशन। इट वाज इवेन यू एंड मेंटेन बाय हिम द रेस्ट। मतलब एक कंपनी का नाम है इवेन करके। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी होती है। एस्ट्रोजेस भी है, एस्ट्रोजेस ये भी एक वेबसाइट है, मतलब ये भी एक काम करती है। अगर आप इसको पढ़ो तो दी वेब फ्रेमवर्क फॉर दी कंटेंट ड्राइवन वेबसाइट, ये भी वेबसाइट बनाने काम में आती है। लैंग्वेज तो देखो बहुत सारी है, ज़रूरी नहीं है सारी सीखना है। आप एक आध सीख के उस पर कमांड अच्छे हासिल करनी है बस, और उसको भी सिर्फ इतना सीखो जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है कि अगर अभी एक लैंग्वेज आ रही है तो कल को दूसरी आ जाएगी। तो आप पता चला इस पर मेहनत करते रहो, आगे चल के फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। लोगों ने रिएक्ट में मेहनत करी, बाद में पता चला कि नेक्स्ट जेस आ गई। अब मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो नेक्स्ट जेस की है। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड नेक्स्ट जेस की है। तो रिएक्ट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट जेस आ जाएगी। अच्छा, ये बात जो है रिएक्ट खुद बोल रहा है, रिएक्ट जो है खुद मुंह से बोल रहा है कि आप जो है फ्रेमवर्क को, हमारे नेक्स्ट जेस को यूज़ करो। अब बात ये है कि भाई रिएक्ट क्यों बोल रहा है? मतलब एक आपका बिजनेस है और आप बोल रहे हो कि यहाँ से चीज़ नहीं लो, आगे से ले लो, आप अपना बिजनेस ख़राब कर रहे हो। तो रिएक्ट ये कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप रिएक्ट यूज़ नहीं करो, आप नेक्स्ट जेस यूज़ करो। कहाँ पे बोल रहा है इसको देख लेते हैं। नहीं, रिएक्ट की कंपनी का नहीं है, ये वर्सल वालों का है, वो एक अलग कंपनी है। लेकिन ये आपस में कम्युनिकेशन होगी इनकी, कोई बिजनेस होगा इसका भी। लेकिन खैर फ़ायदा भी है, वो फ़ायदा बता रहा है। यहाँ पे लर्न रिएक्ट के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर आके मैं इसके इंस्टॉलेशन पर आता हूँ, और इंस्टॉलेशन पे ये बोल रहा है हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। अब पढ़ो, ये बोल रहा है इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप, कि अगर आप कोई एक नई ऐप बनाना चाहते हैं या कोई न्यू वेबसाइट फुली विथ रिएक्ट के साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है, वी रिकमेंडेड, हम आपको जो है रिकमेंड करते हैं कि एक पिकिंग करो, एक चूज़ करो वन ऑफ द रिएक्ट पावरफुल फ्रेमवर्क पॉपुलर इन द कम्युनिटी। इस बात का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि रिएक्ट का कोई भी पॉपुलर फ्रेमवर्क आप पिक करो, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आप अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, फुल रिएक्ट रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो आप हम रिकमेंड करते हैं कोई रिएक्ट की आप पॉपुलर फ्रेमवर्क को पिक करो जिसकी कम्युनिटी बड़ी हो। ये क्या बोल रहा है? पॉपुलर इन दी कम्युनिटी, जिसकी कम्युनिटी बड़ी हो। कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम्युनिटी का मतलब ये होता है तो बहुत बड़ा इदारा, मतलब जैसे कि बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हो,
एक चीज़ है मार्केट के अंदर जो है ना, मैंने एक लैंग्वेज निकाली मार्केट के अंदर, मैंने अकेले ने एक लैंग्वेज निकाली, अब उसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, उसको यूज़ करने वाले 10 बंदे हैं बस। और एक है रिएक्ट जेस, रिएक्ट जेस को यूज़ करने वाले 10,000 बंदे हैं, और मेरी लैंग्वेज को यूज़ करने वाले कितने हैं? सिर्फ 10 बंदे। तो अगर मेरी लैंग्वेज के अंदर चलाने में कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सही है, तो उसका हल यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कोई सीखना ही नहीं चाह रहा, उसको कोई यूज़ करना नहीं चाह रहा, तो उसका हल जो है आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, मसला हो जाएगा। यही रिएक्ट के आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सर्च करो, हज़ारों लाखों मिल जाएंगे, क्योंकि हर कोई यूज़ कर रहा है, हर कोई इसको सिखाना चाह रहा है, लोग सीखना चाह रहे हैं इसको। तो क्या हुआ, इसकी कम्युनिटी बढ़ी है, इसको सीखने वाले, यूज़ करने वाले ज़्यादा है। अगर आप किसी एरर में फंस जाता है, कोई एक सॉफ्टवेयर किसी एरर में फंस जाता है, तो वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर वाले से पूछ लेगा, जाके किसी बड़ी कंपनी वाले से पूछ लेगा, क्या इसमें बताए मसला आ गया, सही करना है। अब वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा, वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर जाके भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि वहाँ भी वो लैंग्वेज यूज़ ही नहीं हो रही है। मसला आएगा नहीं आएगा? तो वो यही इस बात पे बोल रहा है, बोला आप रिएक्ट का कोई पावरफुल फ्रेमवर्क यूज़ करो जिसकी कम्युनिटी बड़ी हो, ताकि आसानी हो आगे चल के आपको। अच्छा, अब इसने एक बात और बोली, इसने बोला कि यू कैन यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, कि क्या आप बगैर फ्रेमवर्क के काम नहीं कर सकते? मतलब ये आपको जो इसकी वेबसाइट होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन, इसको पढ़ा करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको सब कुछ सिखाएगा। और ये ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, इंग्लिश बोलने में ऐसी इस्तेमाल करता है कि आपको समझ में आ रही होगी बोलना क्या चाह रहा है, कि थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ये बोल रहा है, अब इसने हमारे दिमाग से खेला, जब इसने ऊपर ये बोला कि आप जो है कि रिएक्ट का कोई पावरफुल फ्रेमवर्क यूज़ करो, आप रिएक्ट की ऐप नहीं यूज़ करो, सही है, तो इसने ऊपर ये बोला कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ये यूज़ करो, मतलब रिएक्ट की ऐप यूज़ नहीं करना है, इसका मतलब तो ये हुआ। तो अब ये इसका नीचे जवाब दे रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि यू कैन यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, कि क्या मैं बगैर फ्रेमवर्क के काम नहीं कर सकता, तो बोल रहा है हाउ एवर वी फाउंड दी मोस्ट एप्स, बोला कर तो सकते हो, आपको बहुत सारी एप्स मिल जाएगी, बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, इवेंचुअली बिल्ड सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम, बोला इसको बनाने में कुछ मसले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोड स्प्लिटिंग, राउटिंग, डेटा फेचिंग, जनरेटिंग HTML, दिस प्रॉब्लम आर कॉमन ऑल UI लाइब्रेरीज, नॉट जस्ट रिएक्ट। इसकी बात समझे बोल क्या रहा है? बोला ऐसा कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, बोला बहुत सारी आपको मिल तो जाएंगी वेबसाइट, लेकिन मसले उसमें ये हैं थोड़े बहुत, सही है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको तो ये लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ज़बरदस्त चीज़ है ये, लेकिन इसको जब आप पढ़ने के बाद फिर सोचो कि नेक्स्ट जेस का लेवल क्या होगा। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, बोला बाय स्टार्टिंग विद अ फ्रेमवर्क, अगर आपने मेरी बात पे अमल कर लिया है, तो हम जो है अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो फ्रेमवर्क के साथ, तो यू कैन गेट स्टार्ट विथ रिएक्ट क्विकली एंड अवॉइड एसेंशियली बिल्ड योर वन फ्रेमवर्क लेटर। अच्छा, इस बात का जवाब यहाँ भी दे रहा है कि कैन आई यूज़, के मतलब आपने जो सब कुछ बोला ठीक है, अब आप सिंपल वर्ड में मुझे ये बताओ कि क्या मैं फ्रेमवर्क के बगैर काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? सही है, बोला सिंपल वर्ड में बताओ, तो आप डिटेल इसकी पढ़ लो। ये बोल रहा है कि यू कैन डेफिनेटली यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, तो बोला आप यूज़ कर सकते हो ज़रूर, सही है, डेट शो यू यूज रिएक्ट अ पार्ट ऑफ योर पेज, हाउ यार इफ यू बिल्ड न्यू ऐप साइट फुली रिएक्ट वी रिकमेंड यूजिंग अ फ्रेमवर्क। ये वही बात बोल रहा है कि हम आपको लेकिन रिकमेंड यही करेंगे। तो खैर इसको घर जाके पढ़ना, ये पूरी डिटेल से समझा देगा। पूरी अजान तो निकलवा दी, सही है। अच्छा, अब इसने बोला कि जो है अगर आप अब फ्रेमवर्क को यूज़ करना चाह रहे हो, सही है, तो बोल रहा है दिस फ्रेमवर्क सपोर्ट ऑल दी फीचर्स यू नीड टू डिप्लॉय एंड स्केल योर ऐप इन प्रोडक्शन। बोल रहा है अगर आप कुछ फ्रेमवर्क यूज़ करना चाह रहे हो, आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो हमारे पास कुछ फीचर्स हम आपको देंगे जो कि आप डिप्लॉय भी कर सकते हो, आपकी ऐप जो है स्केलेबल भी होगी, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर भी काम करेगी, एंड आर वर्किंग टूवर्ड सपोर्टिंग, और जो हम आपको फ्रेमवर्क बता रहे हैं वो फुल स्टैक आर्किटेक्चर होगा। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, सही है, रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, तो रिएक्ट एक अलग फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, इसका अगर हमें बैकएंड बनाना है तो अलग बनाना पड़ेगा, सही है, तो बैकएंड का एक अलग फोल्डर होगा, फ्रंट एंड का एक अलग होगा, फिर दोनों को कम्युनिकेट कराना पड़ेगा API के जरिए,
दोनों का कनेक्शन आपस में बनाना पड़ेगा एपीआई के जरिए। हाँ, एपीआई यूज होगी। तो बोला उसके लिए आपको एपीआई वगैरह बनानी पड़ेगी, मतलब काफ़ी लंबी फटीक है, और उसको कम्युनिकेट कराना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये बोल रहा है कि जो आपको फ्रेमवर्क बता रहे हैं वो फुल स्टैक होगा। फुल स्टैक का मतलब है कि आप जो है फ्रंट एंड के अंदर खड़े होकर ही अपना बैकएंड लिख सकते हो। आपको जो अलग से बैकएंड बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से एपीआई वगैरह की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कम्युनिकेशन कराने के लिए, क्योंकि आप खड़े हुए एक ही जगह पर हो। आप सिर्फ फ्रंट एंड में ही खड़े हो, वहीं पर ही बैकएंड लिख रहे हो, आप अपना फुल स्टैक का काम कर रहे हो। तो बोल रहा है ऑल ऑफ द फ्रेमवर्क वी रिकमेंडेड आर ओपन सोर्स विद एक्टिव कम्युनिटीज for support, and you can deploy your one server hosting provide if your framework another interesting being included the list। बोल रहा है प्लीज लेट अस नाउ, आप जानिए कि हमारे पास एक लिस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले इसने ऊपर नाम किसका दिया, नेक्स्ट.जेएस का। सही है, तो खुद वो इस बात को बोल रहा है कि आप नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करो। अच्छा, ये नेक्स्ट.जेएस का नहीं बता रहा, अच्छा नेक्स्ट.जेएस का बता भी रहा है कि जो है ना इसके अलावा और भी चीज़ें इसके पास। ये बोल रहा है कि अगर आप बनाना चाह रहे हो, ये एक जो है ना फुल स्टैक रिएक्ट.जेएस का फ्रेमवर्क है, और ये इसके अंदर ये क्वालिटी है, सारी चीज़ें बता दी। अगर आपने बनाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, आप बना लो, इसकी कमांड कॉपी करो जी। नहीं, उसमें भी मेहनत कम लगती है ना। हाँ, ब- हाँ एपीआई थ्रू बनानी पड़ेगी। तो बोल रहा है अगर आप नेक्स्ट के साथ काम कर रहे हो तो ये सारी कमांड चलाओ। अब इसके अलावा बोल रहा है कि इफ़ यू आर न्यू और नेक्स्ट चेक आउट द लर्न। अगर आपने नेक्स्ट देख लिया है तो नेक्स्ट इज अ मेंटेन बाय वर्सल, इसको मेंटेन करता वर्सल। वर्सल एक कंपनी है, इसको उसने बनाया। यू कैन डिप्लॉय नेक्स्ट वहाँ पर कर लो। अच्छा, अब ये दूसरी चीज़ बता रहा है, बोल रहा है जैसे कि नेक्स्ट थी इसी तरह से एक रेमिक्स भी है। जैसे नेक्स्ट थी इस तरह से एक रेमिक्स भी है। अब रेमिक्स क्या है, रेमिक्स इज अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क, ये भी रिएक्ट का फ्रेमवर्क है विथ नेस्टेड राउटिंग। ये नेस्टेड राउटिंग के साथ है। अब नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो फिर आपको नेस्टेड राउटिंग समझ में आएगी। ये ये अपने साथ क्या चीज़ प्रोवाइड करके दे रहा है, मतलब देखो कोई भी लैंग्वेज आती है ना मार्केट में, उसकी कोई ना कोई खासियत होती है कि हम ये हमारे पास जैसे ये नेक्स्ट आई है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, हम पागल दिख रहे हैं इसको नहीं सीखेंगे वापसी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो सीखें तो क्यों सीखें इसको, कोई वजह, कोई क्वालिटी ऐसी। हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट छोड़ के रिएक्ट पर आ रहे हैं, तो मैंने वजह बताई हम यूँ आ रहे हैं। तो अब ये रिमिक्स वाले बता रहे हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है। अगर आप नेक्स्ट डे छोड़कर आप रिमिक्स पर आ रहे हो तो इसकी क्या क्वालिटी है इसकी। तो बोला रिमिक्स इज अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क विथ नेक्स्ट राउटिंग के साथ है ये। सही है, it let you break your app into nested parts that can load data in parallel and refresh its response to the user action and create a new। अगर आप इसकी रिमिक्स की ऐप बनाना चाह रहे हो तो ये फॉलो करो इसको। अब बोल रहा है रिमिक्स के अलावा और भी है गेट्स बाय, बट गेट्स बाय इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क, लेकिन रिएक्ट का फ्रेमवर्क है लेकिन फॉर फास्ट CMS बैकएंड वेबसाइट ये कम है। इसके यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे लेकिन कम है। अच्छा, CMS बैकएंड वेबसाइट बोल रहा है, CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सही है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बना बनाया बैकएंड दे देगा। गेट्स बाय जो है आपको पूरा बना बनाया बैकएंड दे रहा है, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो। एक रिच प्लगइन, इसकी अपनी अपनी क्वालिटी है, ये ग्राफक्यूएल यूज़ करता है, डेटा लेयर वगैरह जो भी कुछ है ये ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास एक्सपो फॉर नेटिव एप्स। अब ये नेटिव एप्स क्या होती है, जो मोबाइल की एप्लीकेशन बनाने काम में आती है। आप लोगों का अगर 1 साल का कोर्स है तो उसके अंदर हम नेटिव भी पढ़ेंगे, मोबाइल की एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे आगे चल के। तो इसी तरह से आगे 2-4 नाम और बता रहा है, तो अब समझ में आ गया होगा कि वो रिएक्ट खुद क्या बोल रहा है। सही है, लेकिन हम पढ़ेंगे रिएक्ट को ही, वो कुछ भी बोलता रहे। सही है ना, नेक्स्ट जैसे नहीं जाना। अब आपके दिन में सवाल और होगा तो डायरेक्टली हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट जैसे पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने पहले रिएक्ट सीखनी पड़ेगी, रिएक्ट के बाद ही हम जा सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट की लाइब्रेरी है, वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है वो। जिस तरह से जेएस की लाइब्रेरी रिएक्ट है, अब आपको जेएस नहीं आती है, जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, तो रिएक्ट सीख सकोगे आप?
समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो जब रिएक्ट नहीं आती होगी तो नेक्स्ट जे से समझ में मुश्किल आएगी। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी तो वो जल्दी पिक कर लोगे। अगर आपको रिएक्ट आती है तो आप एक हफ्ते में नेक्स्ट जे सीख जाओगे। समझ रहे हो बात को। तो मार्केट में इस वक्त सबसे ज़्यादा वैसे डिमांड अभी नेक्स्ट जे की चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आके गूगल ट्रेंड्स में जाते हैं, अच्छा पहले डिमांड नहीं थी, खैर अभी हुई है इसकी। और अब बहुत ज़्यादा आपको जितनी भी एप्स मिलेंगे ना, आपका चैट जीपीटी हो गया नेक्स्ट जेस के ऊपर है, वर्सल हो गया आपका नेक्स्ट जेस के ऊपर है, गिटहब पे नेक्स्ट जेस पे है, गूगल बार्ड है, एंगुलर पर है। इसके अलावा और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी बड़ी बड़ी जो है ना सारी, सब नेक्स्ट जेस पर है। रिएक्ट को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं लोग। नहीं, ये ओपन एआई वालों की है ये। ओपन एआई भी कंपनी है ये। अच्छा यहाँ पर आके अगर हम सर्च करें नेक्स्ट जेस, नेक्स्ट जेस आ गया। और इधर आके कंपेयर कर रहा हूँ मैं रिएक्ट जेस के साथ। ये रहा रिएक्ट जेस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मैंने दोनों को कंपेयर करा। ये ब्लू वाला क्या आ रहा है, रिएक्ट का आ रहा है इसका। ये रेड वाला इसका आ रहा है रिएक्ट का। देख रहे हो कहाँ जा रहा है इसका ग्राफ। लेकिन नेक्स्ट जेस का ग्राफ देखो नीचे। अच्छा ये सिर्फ 12 महीनों का सिर्फ पाकिस्तान का है। अगर हम वर्ल्ड वाइड चेक करें, वर्ल्ड वाइड के अंदर भी नेक्स्ट जेस कहाँ पर है, नीचे। सही है। और अगर हम पिछले 5 साल से कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा देख रहे हो क्या चीज़ ऊपर है, रिएक्ट। लेकिन अब ये देखो पिछले 5 सालों से नेक्स्ट जेस का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, नीचे जाने के बजाय। अब आस्ते आस्ते वो ऊपर जा रहा है वो। तो ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है नेक्स्ट जेस, अभी आई है। जाहिर सी बात है मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हर कोई जल्दी मूव नहीं करता। लेकिन अब इसको लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आप जहाँ देखो मंगोलिया के अंदर रिएक्ट जेस चल रही है, इंडोनेशिया, जापान, ये थाईलैंड वगैरह जितनी भी सब जगह ब्लू ब्लू छाया हुआ है सारा। ब्लू जो है क्या आ रहा है, अच्छा ये इसका आ रहा है, ये रेड वाला इसका आ रहा है रिएक्ट वाला होगा। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि मतलब हम इसको छोड़ के जो है, जबकि देखो कंपेयर तो बाद में करेंगे, लेकिन रिएक्ट खुद ही बोल रहा है कि नेक्स्ट पर जाना है तो कोई वजह है। सही है, वजह मैंने आपको बता दी है। और अभी और अच्छा फ़ायदे भी है नेक्स्ट जेस के, लेकिन जब कभी नेक्स्ट जेस पढ़ना हुई तो उसके अंदर आपको पता चल जाएंगे। अच्छा खैर अभी हम इधर आते हैं, सबसे पहले इसका सेटअप करते हैं। अच्छा रिएक्ट जो है ना, आते हैं। अच्छा रिएक्ट जो है हमारे पास, इसको इंस्टॉलेशन के दो तरीके हैं। रिएक्ट पे खुद फास्ट है, जो कि हकीकत है फास्ट है रिएक्ट, ठीक है। अगर मैं रिएक्ट को, अगर आपने रिएक्ट को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नोड जेस। किस चीज़ की, नोड जेस। तो ये मैंने पहले ही बताया था, इसको आपने इंस्टॉल करना है, ये चीज़ चाहिए। इसको इंस्टॉलेशन आती है, मैंने टेलविन के अंदर भी करवा दी थी इसकी। अब आपने यहाँ पर आना है रिएक्ट जेस, रिएक्ट ऐप क्रिएट कमांड। आपने आना है क्रिएट अ न्यू ऐप के ऊपर, ठीक है। कि आप रिएक्ट की एक न्यू ऐप बनाना चाह रहे हो। आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसके आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये रहा। अब ये देखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये हमारे फोल्डर का नाम है। आपने करना है इसको कॉपी, कंट्रोल सी करा, इस लाइन को करा कंट्रोल सी, और इधर आता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ इसके अंदर। कि इधर आके मैंने फोल्डर बनाया रिएक्ट फर्स्ट, या चलो रिएक्ट ऐप कर लेते हैं, रिएक्ट ऐप, ठीक है। और इधर आकर अब आपने क्या करना है, cmd की कमांड चलानी है। सही है, जैसे टेलविन पे करते थे, cmd करा, यहाँ आके इसको पेस्ट कर देना है। इस npx से कुछ याद आ रहा है, मैंने पिछली क्लास में बताया था npx के बारे में, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, ठीक है। ये जो है
इसकी ऐप को एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने पिछली क्लास में आपको याद होगा डिटेल से बताया था कि npm क्या करता है, वो नोड पैकेज मैनेजर है, उसको मैनेज करता है, वो पूरा उसको चला बनाता है, ये उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, डायरेक्टली बनाकर दे रहा है ये। अभी मैं और क्लियर कर दूंगा कि npm और npx में क्या है। अभी मैं npx की कमांड चला रहा हूँ और यहाँ पे उसको ये बोल रहा हूँ कि क्रिएट करो एक रिएक्ट ऐप, ठीक है। और इस जगह पे माय ऐप के अंदर मैं अपने फोल्डर का नाम बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे फोल्डर का नाम है, लेकिन मेरे पास अभी कोई फोल्डर नहीं है। मैंने फोल्डर तो ऑलरेडी बना लिया है, मैंने बना लिया है। अगर बनाना चाह रहे हो तो नाम दे दो, उसके अंदर भी बनकर आ जाएगा। अगर नहीं बनाना चाह रहे हो तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश कर लो, क्या मतलब यहीं पर ही ऐसा बना दो, यहीं पर ही फाइलें बना दो सारी, इसका ये मतलब है। तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, वो बोल रहा है कि प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट नेम, सही है। तो आके इसको फिर टेस्ट करा, मैंने बोला कि आप जो है ना फर्स्ट के नाम से बना दो, सही है। एंटर करा। अब एंटर करने के बाद देखो कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा, जो पूरी रिएक्ट की ऐप है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ये पूरा। अब ये बहुत टाइम लगाएगा। ये बोल रहा है इंस्टॉलिंग हो रही है रिएक्ट की, रिएक्ट डोम की, रिएक्ट स्ट्रिप की और क्रिएट टेम्पलेट, मजीद आगे और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सबको इंस्टॉलेशन कर रहा है। याद रखो नेट होना ज़रूरी है। अभी थोड़ा टाइम लगाएगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा तो ये थोड़ा टाइम लगाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो है ना, ये वो रिएक्ट नहीं है जो हम पढ़ने जाएंगे, ये वो वाली रिएक्ट इंस्टॉल नहीं कर रहे जो हम पढ़ेंगे, हम इससे भी ज़्यादा और फास्ट देखेंगे। ये वो रिएक्ट है जो पहले के टाइम पे चलती थी, ये वो रिएक्ट है जो रिएक्ट वाले खुद अपना तरीका बता रहे हैं कि ये मेरी रिएक्ट यूज़ करो, ये रिएक्ट है। हाँ स्टार्टिंग अभी क्या कर रहे हैं, ये वो रिएक्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपको चला के दिखा रहा हूँ कि हम जो दूसरी रिएक्ट पर जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। वो रिएक्ट तो यही होगी, चलने का तरीका सब कुछ सेम होगा, लेकिन मसला ये होगा जिस तरह हम इसकी ऐप बना रहे हैं ना, इस तरह अब नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, ये थोड़ी स्लो चलती है। ये रिएक्ट वालों की खुद की ऑफिशियल जो रिएक्ट का उन्होंने बताया ना डॉक्यूमेंटेशन से, ये वो तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ करेंगे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि याद होगा हमने एक चीज़ इंस्टॉल करी थी वीट, वीट टेलविंड के साथ जो हमने यूज़ करी थी। तो हम इसको रिएक्ट को चलाएंगे वीट के साथ, क्योंकि वीट क्या बोल रहा है, वीट बोल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग है ये। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो कि क्यों हम रिएक्ट को इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपको इसी तरह समझाएगा जैसे सारे समझाते हैं, हर डॉक्यूमेंटेशन समझाती है कि उसको यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा, फास्ट होगी, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा इसने ऐप बना दी है, बन गई है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गई। अब इसने बोला कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना डेवलपमेंट सर्वर, याद है सर्वर मैंने बनाया था पिछली क्लास में, और उसके अंदर टेलविंड के अंदर वो मैंने खुद ने बनाया था, ये इसने बना कर दिया पूरा। अब बोल रहा है कि मैंने सब कुछ बना दिया, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधा जाके बस npm स्टार्ट कर देना, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे हम npm रन डेव करते थे, यहाँ पे npm स्टार्ट करना है। तो इधर आते हैं, फर्स्ट नाम से बनकर आ गई, इधर आया, इसको जो है ये मेरा काम का नहीं है, बोल रहा है कि आप जो है npm स्टार्ट चला दो, काम हो जाएगा आपका। इधर आया, cmd करा, इसने क्या बोला npm स्टार्ट कमांड चलाओ, आपका जो है डेवलपमेंट सर्वर है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, देख रहे अभी भी टाइम ले रहा है ये, अभी से थोड़ा टाइम लिया, अब जाके डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करा, और अभी भी इन्हें यूआरएल नहीं दिया, अब जाके हुआ। लेकिन अगर ये वीट होता ना, तो वीट कब तक कब का हो चुका होता। अभी देख रहे हो कितना टाइम ले रहा है। हाँ हाँ, ये सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखने में मिलेगी, तो वो इस तरह की होगी, वो अक्सर जो भी वो वीड वाली नहीं हो रही थी ना, वो ये वाली है वो।
तो ये वाली थोड़ी स्लो है। अगर मैं वहाँ पे आके कुछ चेंजिंग करता हूँ, इधर आके कुछ काम करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सही है। तो ये हमारे पास जो है, मैं इधर आया और इधर आके मैं इसको ओपन विथ कोड करता हूँ। ओपन विथ कोड करा, आपको इसके साथ बहुत सारा फालतू कचरा देखने को मिलने वाला है अभी। सही है। लेकिन वीट के साथ कोई भी फालतू कचरा नहीं मिलेगा। उसकी फास्ट ऐप होने का रीज़न यही है कि वो फालतू कचरा नहीं लाता साथ में, बस वो सीधा काम से काम पे काम करता है वो। अच्छा, पैकेज और जेसन में आया, मैंने याद होगा पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था डेवलपमेंट सर्वर के बारे में, सब वो आ रहा है। ये हमारी फाइल का नाम आ गया, वर्जन आ गया, प्राइवेट ट्रू, ये सब कुछ, ये सब छोड़ दो। इसमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसीज। ये वही डिपेंडेंसीज है जो मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था कि जब हम टेलविंड को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ यहाँ पे वो लिखा हुआ आ रहा था टेलविंड सीएसएस, पोर्ट सीएसएस, हमने इंस्टॉल कर लिया इसके अंदर। ये अब हमें ये बता रहा है कि मैंने यहाँ पर एक टेस्टिंग लाइब्रेरी जेएस डोम इंस्टॉल करी है, टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट इंस्टॉल करी है, ये करी है, ये इंस्टॉल, ये इतना कुछ इंस्टॉल कर लिया मैंने, ये बता रहा है। अब याद रखो कि डिपेंडेंसीज के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, जो चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे इसमें वो चीज़ें आएंगी। अब सबसे खतरनाक चीज़ देखो, नोड मॉड्यूल्स में आते हैं, कितने फोल्डर हैं इसमें? 872 फोल्डर, इतने सारे इसमें फोल्डर हैं। देख रहे हो कितनी सारी इसने लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी है। याद रखो, लोग फ्रेमवर्क पे क्यों जाते हैं? फ्रेमवर्क पे जाने का रीज़न यही होता है कि लाइब्रेरीज जो होती है ना, अपने साथ दूसरा कचरा भी समेट कर लाती हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि मैंने एक लाइब्रेरी बनाई, मैंने क्या बोला, मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिला के एक लाइब्रेरी बनती है। मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिला के मैंने बोला एक लाइब्रेरी बनती है। अब जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, हज़ारों फंक्शनों, हज़ारों मॉड्यूल्स को मिला के एक लाइब्रेरी बनी। अब ये लाइब्रेरी ठीक है बन गई है। अब यहाँ पर जो है ना, हमें आगे चल के और भी चीज़ें, और भी लाइब्रेरीज का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि रिडक्स का नाम सुना होगा, आपके कोर्स में भी है रिडक्स, तो रिडक्स एक लाइब्रेरी है, टोस्टिफाई एक लाइब्रेरी है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। राउटिंग रिएक्ट राउटर डोम एक लाइब्रेरी है। अब ये देखो कि रिएक्ट राउटर डोम एक लाइब्रेरी है, रिडक्स एक लाइब्रेरी है, उसके साथ भी हज़ारों मॉड्यूल्स होंगे। उस एक लाइब्रेरी के अंदर से मुझे सिर्फ एक इतना सा चीज़, इतने से पीस की ज़रूरत है, तो वो, लेकिन इतने से पीस की ज़रूरत है तो वो अपने साथ इतने सारे मॉड्यूल्स के साथ ला रहा है। वो मसला नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो फिर हम नहीं, मैं लाइब्रेरीज का बता रहा हूँ, लाइब्रेरीज लोग क्यों छोड़ के फ्रेमवर्क में जाते हैं, वो समझ आ रहा है? अगर यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी, रिएक्ट तो खुद एक लाइब्रेरी है, लेकिन अगर आपको बाहर से कोई आइकन लगाना है तो आप यहाँ पर आइकन की एक अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, वो हम करेंगे अभी इसमें इंस्टॉल। तो होगा यही कि लाइब्रेरी अपने साथ हज़ारों मॉड्यूल साथ लेकर आएगी। आपको दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, वो हज़ारों मॉड्यूल साथ लाएगी। हम इसके अंदर अभी टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करेंगे, वो अपने साथ हज़ारों चीज़ें साथ लाएगी। तो हज़ार 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 कर करके कितनी बड़ी ऐप बन जाएगी। तो ये हमारे लिए आगे चल के मसला कर देगी, ऐप स्लो हो जाएगी। तो लोग फ्रेमवर्क पे इसलिए जाते हैं कि वो जो है मल्टीपल लाइब्रेरीज को मिला के फ्रेमवर्क बना, मतलब जो कुछ भी है उसी में ही है, आपको बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है। आइकन चाहिए आप उसी में से ही लगाओगे, वो खुद आपको देगा। आपको टेलविंड चाहिए वो खुद आपको देगा, आपको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए वो खुद देगा। नेक्स्ट जेस की बता रहा हूँ मैं, सब कुछ वो खुद ही इंस्टॉल करके देगा। आप नेक्स्ट जेस पढ़ोगे ना, सारे ऑप्शन देगा कि आप उसके अंदर भाई टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हो, हाँ या ना, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। फिर वो दूसरा ऑप्शन देगा कि आप इसके अंदर टेलविंड यूज़ करना चाह रहे हो, हाँ या ना, मना कर दो नहीं चाहिए तो करना है तो हाँ। वो सारी चीज़ें आपसे इजाज़त ले लेगा पहले से कि आप इसमें ये करोगे, आगे चल के ये करोगे, नहीं करोगे, क्या है क्या नहीं। ये जो है ये तो कुछ लाते ही नहीं है इसमें अब ज़रूरत पड़ेगी हमें लाना पड़ेगा। तो लोग अक्सर लाइब्रेरी से इसलिए अक्सर परहेज कर रहे होते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसके कोड पे देखें। तो कोड में आप ये देखो, पैकेज डॉट जेसन में 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें इसने एक्स्ट्रा इंस्टॉल करके लाया है, 700-800 फोल्डर बना के लेकर आ गया वो इसके। अच्छा, पैकेज लॉग डॉट जेसन, हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। एसआरसी में आते हैं। एसआरसी में कचरा देख लो कितना रखा हुआ है। वीट के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें आएंगी, एप डॉट सी एस एस, एप डॉट जी एस एक्स, ये और ये, बस। मतलब इसमें से सिर्फ 4 चीज़ें आने वाली हैं। ये इतना फालतू कचरा हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारा किसी काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है,
ये काम का है, ये बस 4 चीज़ें काम की हैं। ये वीट जो है ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये 3 हमारे काम के नहीं है। अब मेरे को इसका काम ही नहीं करना, फालतू की आ रही है, तो वीट इन चीज़ों को सबको हटा देगा। वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों से मतलब रखेगा। पब्लिक में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये हमारे काम का ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत इसको लाने की। अब ये जो 700-800 फोल्डर बनकर आ रहे हैं हमारे काम के नहीं इतने सारे। वीट इन सब चीज़ों को परहेज करता है, वो बोलता है नहीं लाके दूंगा, ज़रूरत ही नहीं लाने की। सही है, तो ये इसका रीज़न है। अगर आप अक्सर यूट्यूब पर वीडियो देखो, लेकिन अब जितनी भी नई वीडियोस आ रही हैं रिएक्ट वाली, सब वीट पर काम कर रहे हैं। अब जो आने वाली वीडियोस जो आ रही हैं पिछले 6-7 सालों 6-7 महीनों से जो चीज़ें आ रही हैं रिएक्ट के ऊपर, जो कुछ भी आ रहा है सब अब किस पर आ रहा है, वीट के साथ आ रहा है। पहले वीट नहीं था, वीट तो बाद में आया है। अच्छा, इस पर हम अभी और डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, पहले ये वाली कमांड एक दफ़ा चला के आप चेक करो आप लोगों के पास चल रही है ये जो मैंने आप लोगों को अभी ये बताई है, ताकि कल को अगर काम करना पड़ गया, देखो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हर तरीके से काम होगा। अगर आपको रिएक्ट की ऐप, देखो चीज़ें मेंटेन होने के लिए भी आती हैं, ज़रूरी नहीं है सारी नई बनने के लिए आएगी। आपने कारों का गैरेज खोला है तो या कारों का शोरूम खोला, सारी ज़रूरी नहीं है सारी बिकने के लिए आए, हो सकता है बनने के लिए आ जाए। तो अगर आपके पास कोई ऐप बनने के लिए आती है तो आपको पहले ये तो आए चलाना। जब आते ही नहीं होगा तो कैसे करोगे, तो इसको चलाओ पहले, और इसकी कमांड पता चलेगा कि कहाँ से मिलेगी। आपने आके सर्च करना है क्रिएट रिएक्ट न्यू ऐप, जो भी वेबसाइट मिले कमांड मिल जाएगी आपको। ये रहा क्रिएट ऐप कमांड, रिएक्ट ऐप कमांड, इसको चलाओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।